हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट, पड़वा और प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस दिन घर के आंगन, छत या बालकनी में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं। इसके बाद 51 सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट बनाकर गोवर्धन बाबा को भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान इंद्र ने ब्रजवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की मदद की थी और उनको पर्वत के नीचे सुरक्षा प्रदान की थी। तब से ही भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में पूजने की परंपरा है। त्रेता युग में ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। इसी के चलते एक बार वो पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि सब लोग किस पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। तब माता यशोदा ने उनको बताया कि हम सब इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिसकी वजह से हमें अन्न और हमारी गायों के लिए घास चारा मिलता है। लेकिन ये सुनकर कृष्ण जी ने कहा कि मैया, गाय तो चारा गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं, तो इसलिए हम सबके लिए वो पर्वत ही पूजनीय होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को मानते हुए सभी ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की जगह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की, जिसको देखकर इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। वर्षा इतनी ज्यादा हुई जिसने बाढ़ का रूप ले लिया और इसे देखकर ब्रजवासी बहुत डरने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठा लिया। इसके बाद सब ब्रजवासियों ने अपनी गायों सहित उस पर्वत के नीचे शरण ली। ये देखकर इंद्रदेव को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने वर्षा की गति बहुत ज्यादा तेज कर दी। इस पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करने का और शेषनाग को मेड़ बनाकर पर्वत की ओर पानी आने से रोकने का आदेश दिया। इंद्रदेव लगातार रात दिन 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और श्री कृष्ण ने लगातार पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाए रखा। तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको पता चला कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर उनको भोग लगाया। कहा जाता है कि तब से ही गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। न्यूज विंग की ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।